परम पूज्य गुरुदेव मानो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय भगवान इस मंगलमय माहौल में यहाँ उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन वहाँ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यह मेरा परम सौभाग्य ही है। परम पूज्य दादी गुरनी जी अमृत कौर जी मारा साहब, परम पूज्य दादी गुरनी जी पेन मारा साहब, काश आज इस सभा में उपस्थित रहते तो मेरी खुशियों में और भी चार चांद लग जाते। मेरे आत्म उत्थान का उत्सव एक अनोखा ही रंग लाता। परंतु अंतर में अटूट विश्वास है कि परम पूज्य दादी गुरनी जी अमृत कौर जी मारा साहब, परम पूज्य माजी मारा साहब, दादी गुरनी जी परम पूज्य सुशील कौर जी मारा साहब, बेन मारा साहब स्वर्ग लोक से मुझे निश्चित ही देख रहे होंगे, आशीर्वाद की वर्षा कर रहे होंगे। परम पूज्य ताई मारा साहब आदि सती मंडल को भी दुर्ग छत्तीसगढ़ चातुर्मास के लिए प्रयाण करना पड़ा, फिर भी जाने से पूर्व उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किए हैं। सिद्धाचलम में जो अभी 5 ठाणे विराजमान है, वो भी शारीरिक अस्वस्थता के कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन वहाँ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इन सभी के आशीर्वाद मेरी संयम यात्रा में पाथेय बनकर रहेंगे। अस्तु। Today, you all have questions arising in your mind that today computer, media, internet are dominated all around. New technologies are being born every day. Prachi is an educated girl. There are parents in the house. All the material of pleasure consumption is available in the house. Till after rejecting everything, leaving home, why she is marching on the path of Sayam? Why she is going on the path of Sayam? Is it right? आज आप सभी के मन में प्रश्न उभरता होगा कि प्राची पढ़ी लिखी लड़की है, घर में माता पिता की छत्र छाया है, सुख उपभोग की सारी सामग्री घर में उपलब्ध है, फिर भी सब कुछ ठुकरा कर घर बार छोड़कर क्यों यह संयम के खट्टर मार्ग पर प्रयाण कर रही है। किसी ने मुझे यह भी कहा कि प्राची इतनी पढ़ी लिखी है, फिर क्यों संयम का खट्टर मार्ग अपना रही है। अरे खाओ पियो ऐश करो, तू डबल ग्रेजुएट है, खूब पैसा कमा सकती हो, आराम की जिंदगी जी सकती हो, लेकिन बंधुओं इस जिंदगी तो सबको मिली है, पर इस जिंदगी की सफलता का सार्थकता का मापदंड क्या है। जिंदगी सबको मिली है, ज्ञानी को मिली है, अज्ञानी को मिली है, धनवान को मिली है, निर्धन को भी मिली है, सज्जन को मिली है, दुर्जन को भी मिली है, त्यागी को मिली है, भोगी को भी मिली है, चोर को मिली है, साहूकार को भी मिली है, लेकिन इस जिंदगी की सफलता का सार्थकता का मापदंड क्या है। किसे कहते हैं जिंदगी? What is the life? Life is only from B to D. What is this B and D? Birth and death. Life is only from birth and death. But what is in between this B and D? B और D के बीच में क्या आता है? C. What is this C? C यानी इस C में हमारी जिंदगी को निहाल कर देने की भी ताकत है और हमारी जिंदगी को बेहाल कर देने की भी ताकत है। यह C क्या है? चॉइस। यह C यानी चॉइस। चॉइस मतलब हमारी पसंदगी। हमारी पसंदगी क्या है, हम किसे पसंद करते हैं, इस पे आधारित हमारा फ्यूचर होता है, इस पे आधारित हमारा भविष्य होता है। आवर लाइफ इज डिपेंड ऑन आवर चॉइस। हमारे सामने गटर का गंदा पानी भी है और गंगा का निर्मल जल भी है, अश्लील फिल्मी गाने भी है और परमात्मा के साथ अंतर के तार जोड़ने वाले भक्ति गीत भी है, इंद्रियों को लुभाने वाला प्रेम मार्ग भी है और आत्म कल्याण कराने वाला क्षय मार्ग भी है। किंपाक फल के समान प्रारंभ में आनंद की अनुभूति कराने वाला और उसके बाद अनंत दुख की खाई में गिराने वाला भोगों का कीचड़ भी हमारे सामने है और अनंत सुख के शिखर पर पहुंचाने वाला त्याग का सर्वोच्च सोपान भी हमारे सामने है। एक्चुअली मेरी जन्मभूमि करंजी यही भूमि है। करंजी में से पहले 4 दीक्षाएं हुई है और मेरा 5वां नंबर है।
सबसे पहले जो दीक्षा हुई थी वह पूज्य आचार्य भगवान के मासी जी की मुनोद परिवार में से ही हुई थी। उस दीक्षा के लिए तो केवल इतिहास ही साक्षी है। उसके बाद करंजी में से गुगले परिवार में से 3 दीक्षाएं हुई है। इन तीनों महासती जी को संयम के खड़तर मार्ग पर अग्रसर होते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज त्याग के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हुए मैं उन्हें देख रही हूँ। इन तीनों महासती जी के प्रति मेरे मन में पहले से ही खूब श्रद्धा थी, अतिशय अहोभाव था, लेकिन दीक्षा का पहले कभी सपने में भी नहीं आया। जब मेरा डी फार्मेसी कंप्लीट हुआ और मैंने बीएससी के लिए एडमिशन लिया, तब पूज्य गुरुवर्या सुनंदा जी महाराज साहब इनका करंजी में पदार्पण हुआ। जब मैं दर्शन के लिए गई तो महाराज साहब ने मुझे कहा, प्राची तूने डी फार्मेसी कंप्लीट किया और बीएससी भी कंप्लीट करोगी, लेकिन ये तो सिर्फ स्वार्थ की पढ़ाई है। जीवन में स्वार्थ के साथ परमार्थ भी चाहिए और परमार्थ के लिए तुम एक अच्छी स्वाध्यायी बन जाओ। पूज्य महासती जी का प्रस्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को भा गया और मैंने स्वाध्याय जाने के लिए धार्मिक अध्ययन प्रारंभ किया। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे इसके लिए विरोध नहीं किया। प्रतिगमन तो मेरा 8 साल की उम्र में ही कंप्लीट हुआ था। 2016 के कड़ा चतुर्मास में मैं पूज्य गुरुवर्या के सानिध्य में स्वाध्याय जाने के लिए, अंतगढ़ सूत्र वाचन करने के लिए उनके सानिध्य में रही। उनके सानिध्य में पूज्य गुरुवर्या का मुझे निकट से सहवास मिला। स्वयं पूज्य गुरुवर्या हम सबको पढ़ाते थे। उनकी पढ़ाने की शैली मेरे मन को लुभाने लगी। सभी महासती जी का समाज के साथ शालीनता भरा व्यवहार, वाणी की मधुरता, ये सारा माहौल देखकर मुझे बहुत आनंद आता था। इतना आनंद मुझे कभी कॉलेज लाइफ में भी नहीं आया होगा। इतना आनंद मुझे धार्मिक अध्ययन में आने लगा। मैंने गुरुवर्या के सानिध्य में अध्ययन पूरा किया और स्वाध्याय जाने लगी। सर्वप्रथम 2017 में पारने स्वाध्याय बनकर गई। उसके बाद बोधवड, मानगांव, नांदगांव और लास्ट ईयर ग्वालियर गई थी। स्वाध्याय सेवा में मुझे खूब आनंद आया। सभी लोगों के मन में, जनमानस में स्वाध्याय के प्रति कितना अभाव होता है, ये मैंने देखा है। पूज्य मार साहब की कृपा से अध्यात्म के रंग में और मेरे चिंतन में से अध्यात्म के रंग में मेरी आत्मा पूरी तरह रंग गई और मेरा मन दीक्षा के सपने संजोने लगा। आखिर एक दिन मैंने मार साहब को समाचार भेजे कि मार साहब, अब मुझे संसार का कोई आकर्षण नहीं रहा है, मुझे तो दीक्षा ही लेनी है। पूज्य महाराज साहब ने वहां से मुझे आशीर्वाद प्रदान किए और घर पर रहकर ही मेरे जीवन में त्याग तप शुरू हो गया। इधर घर में मेरे विवाह की चर्चा शुरू हो गई। पापा ने मेरे सामने एक दिन विवाह का विषय छेड़ा। मेरा बायोडाटा तो पहले ही बन चुका था। जब पापा ने मेरे सामने विवाह का विषय छेड़ा, मुझे एकदम शौक ही लग गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। मेरा मन चीख उठा, नहीं, इन विवाह की बेड़ियों में मैं स्वयं को नहीं जकड़ सकती। संसार के बंधनों में मुझे नहीं बनना है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे दीक्षा लेनी है। पापा ने मुझे कहा, बेटा मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया ये दीक्षा देने के लिए नहीं। तेरा बायोडाटा भी तैयार हो चुका है, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। तुझे किस बात की कमी पड़ी है जो तू दीक्षा लेने निकली है? घर में कुछ कमी है क्या? संसार में रहकर भी तुम धर्म आराधना कर सकती हो, उसके लिए तुझे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। बस यही से संघर्ष छिड़ गया। चारों तरफ से परिवार में विरोध शुरू हुआ। सबका यही कहना था कि हम तुझे अच्छा घर वर देख के तेरी शादी करा देंगे, अच्छा परिवार देख के देंगे, लेकिन तुझे दीक्षा नहीं लेनी है, तुझे शादी करनी है। संसार में रहकर भी तुम धर्म आराधना कर सकती हो। किसी ने तो ये भी कहा कि अब दीक्षा लेने का जमाना बीत गया। किसी ने तो ये भी कहा तुम इतनी ग्रेजुएट हो, खूब पैसा कमाओ, ऐश करो।
और किसी ने तो ये भी कहा कि दीक्षा लेकर पलायन करने के अलावा अपने पैरों पर खड़ी रहो। बस इतने सारे सवालों के बीच में मेरा मन जरा भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंतर में वैराग्य की, विवेक की एक अकंप दीप शिखा जल रही थी। उसके प्रकाश में मैंने देखा कि ये सारे प्रश्न मोह मूलक है। इसके बाद परम पूज्य 2020 के घर वालों के साथ संघर्ष करते करते 2020 के गढ़गांव श्री चतुर्मास में मैं पूज्य गुरुदेव और गुरुवर्या के सानिध्य में पहुंचे। घर वालों ने मुझे तब उनकी मन की तैयारी हो गई थी और आज्ञा प्रदान कर रहे थे। सही में घर में किसी बात की कमी नहीं थी। सुख उपभोग की भी सारी सामग्री घर में उपलब्ध थी, लेकिन सुख सामग्री में ही सच्चा सुख होता है क्या? एक वस्तु कभी सुखदायी लगती है तो कभी वही वस्तु दुखदायी बन जाती है। चक्रवर्ती के पास तो ढेर सारी सुख सामग्री थी, फिर क्यों वे इन सबको ठुकराकर संयम के मार्ग पर चले जाते हैं? यदि सुख सामग्री में ही सच्चा सुख होता तो चक्रवर्ती, उनके पास ढेर सारी सुख सामग्री थी, वे क्यों इन सबको ठुकराकर संयम के मार्ग पर चले जाते? चक्रवर्ती को 6 खंड साधने में 60,000 वर्ष लगते हैं, लेकिन इतने बड़े ऐश्वर्य को ठुकराने में उन्हें 60 सेकंड भी नहीं लगते हैं। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण हमारे सामने है। ऐश्वर्य की बेड़ियों को, वैभव की बेड़ियों को कुछ ही क्षणों में तोड़कर संयम के मुक्त गगन में उड़ान भर गए। मुझे भी भोगों के दलदल में नहीं फंसना है, कर्मों के कारागृह से मुक्त होना है। ज्ञानियों ने 3 प्रकार के कारागृह बताए हैं। पहला है संसार और परिवार का कारागृह, दूसरा है सरकारी कारागृह और तीसरा है कर्मों का कारागृह। संसार और परिवार का कारागृह मोह मूलक है। मोह के कारण ही व्यक्ति संसार में फंसता उलझता जाता है। मोह में अंधा बने हुए व्यक्ति को यह भान ही नहीं रहता, यह एहसास ही नहीं होता कि मैं मोह की बेड़ियों में जकड़ा हूँ। जिसे जेल में रहना अच्छा लगता हो, वह जेल से छूटने का प्रयास ही क्यों करेगा? जिसे बंधन में रहना ही अच्छा लगता हो, वह बंधन से छूटने का प्रयास ही कैसे करेगा? एक बार एक मेंटल हॉस्पिटल में बहुत बड़ी आग लग गई। सारे पागल लोग नाचने कूदने तालियां बजाने लगे, आग को अपनी दीपावली समझकर खुशियां मनाने लगे। जब अग्निशामक दल को बुलाया गया तो पागल लोग कहने लगे कि अरे हमारी दीपावली में रंग में भंग डालने तुम क्यों आए हो? हमारी दीपावली है यहाँ पर। सभी ने उनको समझाया कि अरे बंधुओं, ये आग लगी है, दीपावली नहीं है, यहाँ पर तुम इसमें जलकर भस्म हो जाओगे। लेकिन ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी। बंधुओं, ऐसी हालत मोह मुक्त संसारी लोगों की होती है। कोई साधु संत उन्हें समझाते हैं तो वे उन्हें दुश्मन से लगते हैं। इस मोह मूलक कारागृह के विषय में मुझे कविता याद आ रही है, कवि गधी माडगुलकर की, जो 2 दिन पहले ही पूज्य बेनमार साहब ने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत की थी। जग है बंदीशाला, जग है बंदीशाला, कुनी नये भला चांगला, जो तो पथ चुकलेला। जग है बंदीशाला, जग है बंदीशाला, जाची त्याला प्यार कोठडी, कोठडी तले सखे सोंगडी, हाथ कड़ी की अवजड़ बेड़ी, प्रिय हो जाची त्याला, प्रिय हो जाची त्याला। जग है
जग हे बंदीशाला, जो तो आपुल्या जागी जखडे, नजर न धावे तटा पलीकडे, जो तो आपुल्या जागी जखडे, नजर न धावे तटा पलीकडे, उंबरातले किडे मकोडे, उंबरी करीती लीला, उंबरी करीती लीला, जग हे बंदीशाला। बस यही हालत होती है मोहमुग्ध संसारी लोगों की। भगवान ने इस मोह माया की स्थिति 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम की बताई है। लोहे की जंजीरों को तोड़ना आसान है, लेकिन मोह माया की जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं है। प्रगाढ़ बंधे हुए मोहनीय कर्म जीव को तीव्र वेदना देते हैं। यदि इन कर्मों को तप संयम साधना से क्षीण नहीं किया जाए तो एक कर्म हमें जीव की चारों गति में 84 लाख में क्या करते रहेंगे, बार बार घुमाते रहेंगे। अगर संसार का त्याग करके, आरंभ परिग्रह का त्याग करके अगर हम साधु जीवन स्वीकार कर ले तो इस मोहमूलक परिवार के कारागृह से हम बच सकते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा है सरकारी कारागृह। यदि अनैतिक आचरण न करे तो हमें सरकारी कारागृह से भी मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरा है कर्मों का कारागृह। कर्मों का कारागृह से हमें मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व को त्यागना होगा। यदि सिर्फ वितराग भगवान की हमें भक्ति स्तुति करनी होगी, तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति स्तुति करने से पाप कर्म उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे कि सूर्य की पहली किरण से ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इन कर्मों के बंधन से मेरा जी अब घबराने लगा है। मुझे भी इन कर्म बंधनों से मुक्ति पाना है। इस भव में न सही लेकिन किसी न किसी भव में जल्दी ही मुझे इन बंधनों से मुक्त होना है। इन कर्मों के बंधन से मेरा जी अब घबराने लगा है। बंधन बंधन झंखे मारू मन, बंधन बंधन झंखे मारू मन, पन आत्म झंखे छुटकारो, मन दहशत छिया झगड़ा, मन दहशत छिया झगड़ा, थई जाए पुरोना जन्मारो, बंधन बंधन झंखे मारू मन। यदि इस वैराग्य की ज्योत मेरे अंदर प्रज्वलित हो रही थी, इस कर्मों के बंधन से मेरा जी घबराने लगा था। आप सभी को लगता है कि संयम का मार्ग बहुत कठिन है, तलवार के धार पर चलने के समान है, लेकिन संसार के कष्टों को, परिश्रमों को सहन करना भी कोई आसान बात है? संयम के तो, साधु जीवन के तो गिनती के 22 परिचय है, लेकिन संसारी जीवन के परिश्रमों की, कष्टों की कोई गिनती ही नहीं है। साधु जीवन के कष्टों को झेलना यानी आत्मा का सार करना है। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन निकलता है, वैसे ही साधु जीवन के कष्टों को झेलना यानी आत्मा को शुद्ध बनाना है। और इसके उलट संसार के कष्टों को झेलना यानी पानी का बिलोना है। कितने भी कष्ट झेलो, उसमें से सार कुछ निकलता है? नहीं निकलता है। समझता भी है हमें, लेकिन उसमें से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे ही संसार में कष्ट झेलो, रखड़ते रहो, सार कुछ नहीं निकलता। 2020 के कड़ा चातुर्मास, वडगांव श्री चातुर्मास में घर वालों के साथ संघर्ष करते करते आखिर मैं गुरुवर्या के सानिध्य में पहुंच गई। वहाँ गुरुवर्या के सानिध्य में अध्ययन करके मैंने जैन सिद्धांत प्रभाकर की परीक्षा दी।
उसके संवत्सरी के बाद पूज्य प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव उपाध्याय भगवान का वडगांव शरीफ में आगमन हुआ। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को सुनकर मेरा वैराग्य और अधिक पुष्ट होता चला गया। पूज्य गुरुदेव, पूज्य गुरुवर्या एवं सभी पूज्यवरों के मेरे ऊपर अनंत अनंत उपकार है, जिन्होंने मेरे संयम भावों को अधिकाधिक उज्जवल बनाया और मेरे सपनों को साकार करने में सहयोग दिया। उपकारी माता पिता तथा समस्त परिवार के भी मेरे ऊपर अगणित उपकार है, जिन्होंने केवल मुझे जन्म ही नहीं दिया, जन्म के साथ साथ अपार वात्सल्य का स्नेह का झरना बहाकर मुझे मेरे जीवन में सुसंस्कार भर दिए और उन्हीं संस्कारों के कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। सभी माता पिता, भाई बहन तथा सभी परिवारजनों की मैं अत्यंत आभारी हूँ, अत्यंत ऋणी हूँ। सब माता पिता, भाई बहन इन सभी को बचपन से लेकर आज तक मेरे विचार, वाणी, वर्तन से अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं सभी की हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। आप सभी मुझे क्षमादान देंगे। उसी के साथ साथ चांदा श्री संघ, वडगांव शरीफ श्री संघ, कड़ा श्री संघ, अकोले श्री संघ, इन सभी संघों से मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट आया है। सभी संघ तथा संघ के सभी सदस्य किसी के भी साथ मेरे विचार, वाणी, वर्तन से अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं सभी को अंतःकरण पूर्वक क्षमा याचना करती हूँ। यहाँ पर मंच पर विराजित पूज्य प्रीतिश्वराज जी महाराज साहब, बेन महाराज साहब तथा अर्चना जी महाराज साहब आदि सभी थाना एक एक डग भर के उग्र विहार करके मेरे लिए यहाँ पर पधारे, उन सभी की मैं अत्यंत अत्यंत ऋणी रहूंगी। उसी के साथ साथ पूज्य दीक्षा मंत्र प्रदाता गुरुदेव अक्षय ऋषि महाराज साहब आदि थाना यहाँ पर मेरे लिए उपस्थित रहे, इन सभी की मैं जीवन भर आजीवन अत्यंत ऋणी रहूंगी। सभी के मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपने मनोगतों को 2 लाइन कहकर विराम दूंगी। सुशीलामृत ग्रुप को पाकर मन मेरा गर्वित है, सुशीलामृत ग्रुप को पाकर मन मेरा गर्वित है। ज्ञानामृत पीने से अब मन मेरा हर्षित है, ज्ञानामृत पीने से अब मन मेरा हर्षित है। जिस गुरुवर्या ने संयम पद दिखलाया, जिस गुरुवर्या ने आनंद पद दिखलाया, उन गुरु चरणों में अब मेरा जीवन अर्पित है, मेरा जीवन अर्पित है।